काउंटडाउन। जी हां, नाटो देशों के खिलाफ पुतिन ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नाटो बॉर्डर के पास बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं। 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैयार किए हैं। नॉर्वे बॉर्डर पर न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैनात कर दिए गए हैं। सैटेलाइट इमेज से ये बड़ा खुलासा हुआ है। तीसरे विश्व युद्ध की धमकी के बाद पुतिन ने ये बड़ा एक्शन लिया है। पुतिन की इस हरकत से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पूरी मानव जाति पर इसका असर पड़ेगा। सैटेलाइट इमेज के जरिए यह खुलासा हुआ है कि नाटो बॉर्डर्स पर पुतिन की ओर से न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैनात कर दिए गए हैं। उधर नाटो ने भी तीसरे विश्व युद्ध को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी अब खतरे का अलार्म बज चुका है, क्योंकि नाटो देश भी पूरी तरह से एक्टिव अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। तैयारियां की जा रही हैं जवाब देने को लेकर, पलटवार कैसे रूस पर करना है, क्योंकि जिस तरह से धमकियां लगातार दी जा रही हैं पुतिन की ओर से, उसके बाद ये तय हो गया है कि विश्व युद्ध होने वाला है। क्योंकि गारंटी इसको बता रहे हैं पुतिन का कहना है कि यूक्रेन ने अगर एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो इसका मतलब समझ लीजिए कि युद्ध की गारंटी है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को ललकारा है, युद्ध के लिए लगातार उकसाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या पश्चिमी देश भी यूक्रेन की मदद करके पुतिन को और ज्यादा नाराज कर रहे हैं? इसी पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा साहब जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका वीएन झा साहब। जिस तरीके से पुतिन का ये धमकी देना और उसके बाद नाटो देशों की ओर से भी तैयारियां करना, न्यूक्लियर बॉम्बर्स रूस की तरफ से तैनात कर देना, क्या ये माना जाए कि खतरे का अलार्म बज चुका है, विश्व युद्ध होना तय है? वंदना जी, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर में कल एक आर्टिकल छपा है, एक मैगजीन है द काउंटर व्यूज। इसमें एक आर्टिकल छपा है जिसका हेडिंग है कीव डिस्ट्रक्शन अ क्लियर पॉसिबिलिटी। इसमें लिखा गया है कि जिस तरह से रूस के ऊपर में नेटो का दबाव बढ़ता जा रहा है, यूक्रेन का तो अपना कोई हैसियत नहीं है, यूक्रेन लड़ रही है सिर्फ नेटो और यूरोपियन यूनियन के शह पे। तो अब आगे जो भी होगा इसके लिए सारा जो जिम्मेदारी है वो यूक्रेन के ऊपर में आएगा, क्योंकि रूस बहुत लंबा अब इस वॉर को खींचना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसके काफी सारे सैनिक और साजो सामान इसके हताहत हुए हैं या नष्ट हुए हैं। और यूक्रेन जिस भी तरह से अब जो जिसको अभी पिछले हफ्ते में रूस ने अपने अंपायर में मिलाया हुआ है, तो उस पर जो हमला है वो जारी है। और जहां तक लोगों के समझ में आता है कि ये जो रूस को रिवर्सल, मतलब अपने जो ग्राउंड्स हैं वो लूज करने पड़ रहे हैं यूक्रेन को, इसमें कहीं न कहीं नेटो के साजो सामान, नेटो के रॉकेट लॉन्चर, नेटो के आर्टिलरी, नेटो के हाउसर्स और उसको प्रचालित करने वाले, ऐसा समझा जाता है कि कुछ 100 नेटो के मिलिट्री सुपरवाइजर भी उनके साथ में हैं। उनके साथ मिलकर ये सब कुछ हो रहा है। तो आज के दिन में रूस जो है काफी विचलित है इन सब चीजों से, और वो नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई जो है बहुत लंबा खींचे। तो कल को अगर एक और बड़ी सी कोई इंसाइटमेंट होती, जैसे कि जो कर्स्क ब्रिज पे जो अटैक हुआ था, एक बहुत बड़ा इंसाइटमेंट था। अगर इस तरह का कोई एक और इंसाइटमेंट करता है यूक्रेन या नेटो समर्थित यूक्रेन, तो मुमकिन है कि एक लो यील्ड न्यूक्लियर आर्सेनल शायद कीव और ओडेसा या लेविव इन दोनों जगह पे गिराए जा सकते हैं। हम अभी बिल्कुल साफ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसकी आहट कहीं दूर से सुनाई दे रही है कि ये एक क्लियर पॉसिबिलिटी है। अब उस परिप्रेक्ष्य में जो आपने पूछा है कि बॉम्बर तैनात हो गए हैं, तो देखिए क्या होने वाला है वंदना जी। अगर रूस ये छोटा सा न्यूक्लियर आर्सेनल अगर कीव के ऊपर में गिरा भी देता है, तो नेटो यूक्रेन के पक्ष में लड़ने के लिए, न्यूक्लियर वॉर करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि नेटो जानता है कि अगर उसने रिटेलिएट किया न्यूक्लियर आर्सेनल के अटैक में, तो छोटे छोटे जो नेटो देश हैं लगे हुए रूस के सीमा से, जैसे एस्टोनिया है, लातविया है, ये तो छोटे देश हैं।
अगर इनके ऊपर में बिल्कुल एक डॉक्टर भी बीएन झा साहब, आपने सही कहा कि नाटो देश नहीं चाहते कि विश्व युद्ध हो, लेकिन किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारी जरूर की जा रही है। रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूषण दीवान जी, यूक्रेन जैसा देश जो अभी तक नाको चने चबा रहा है रशिया को, और यही वजह है कि पुतिन लगातार घबराए हुए हैं। अब G7 देशों से भी मदद मांगी जा रही है। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका की ओर से भी हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, जर्मनी की ओर से भी हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए कि आने वाले वक्त में ये युद्ध किस तरफ जा रहा है? बहुत भारी आशा है कि ये युद्ध न्यूक्लियर में बदल जाए। देखिए, इतिहास बताता है जब बड़ी पावर अपनी मंशा पूरी नहीं कर सकती है तो एंड में आखिरकार वही जो न्यूक्लियर शस्त्र इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आप देखिए, ये बड़ा भारी मौका है, गलत मौका है, हो जाएगा अगर ऐसा होता है। सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि देखिए, यूरोप माने जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये रशिया के पड़ोसी हैं जी। और रूस, अमेरिका नहीं चाहता है कि ये पड़ोसी आपस में मिलकर रहें, क्योंकि गैस का सब रशिया से आना है, व्यापार का रशिया से आना है, पर ये अमेरिका नहीं चाहता है। तो ये लड़ाई जो है एक्चुअली, ये जंग जो है एक्चुअली रूस और अमेरिका की है, और ये बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ चीज जा रही है। और क्योंकि रूस हार रहा है, किस्म से जो इतने 7 महीने हो गए हैं, जो चीज करना चाह रहा था रूस कर नहीं पाया है, तो ये चीज बिदक के कहीं भी गलत रास्ते में जा सकती है, न्यूक्लियर की तरफ जा सकती है। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास और भी आगे इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं कि दुनिया पर परमाणु विनाश का खतरा उस वक्त मंडराने लगा जब अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो ने न्यूक्लियर मिलिट्री ड्रिल करने का ऐलान कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि इस ड्रिल में नाटो के 14 देश न सिर्फ अपनी दमखम दिखाएंगे बल्कि न्यूक्लियर अटैक कर दुश्मन को तबाह करने का अभ्यास भी करेंगे। इस एटमी ड्रिल में अमेरिका के विध्वंसक हथियार भी शामिल होने वाले हैं। रिपोर्टर न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन, बज गया एटमी वॉर का सायरन। एटमी युद्ध का भय, महातबाही तय। यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे हालात दिनों दिन तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी देशों की मदद से रूस भड़का हुआ है। इससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। वो यूक्रेन पर जीत हासिल करने और उसके मददगार देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी देशों पर हालात बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए पुतिन बार बार परमाणु हमले की धमकी देकर उन्हें हरकतों से बाज आने की चेतावनी दे रहे हैं। Все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. सिर्फ पुतिन ही नहीं, कई बड़े रूसी नेता और अधिकारी यूक्रेन पर एटमी अटैक का इशारा कर रहे हैं, जिससे अमेरिका और यूरोपीय देशों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पुतिन के निशाने पर अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो के तमाम देश हैं। जो यूक्रेन को हर मुमकिन मदद दे रहे हैं। लिहाजा पुतिन की धमकी से सबसे ज्यादा खलबली नाटो देशों में है। तो ऐसी सूरत में अमेरिका के लिए अपने सहयोगियों की सुरक्षा करना बेहद अहम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन की परमाणु धमकी पर अब तक का सबसे बड़ा पलटवार किया है, लेकिन उसका पुतिन पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। लिहाजा अब नाटो रूस के संभावित परमाणु हमले से निपटने की तैयारी में जुट गया है। अमेरिका और रूस के बीच जारी तनातनी के बीच नाटो एटमी जंग की सबसे बड़ी ड्रिल करने जा रहा है। इस परमाणु युद्धाभ्यास में नाटो के 14 देश शामिल होंगे। नाटो ने अपने परमाणु युद्धाभ्यास का नाम स्पीड फास्ट जून दिया है।
दावा किया जा रहा है कि नाटो देशों का ये युद्धाभ्यास बहुत बड़ा होगा, जिसमें रूस के संभावित एटमी हमलों से निपटने के अलावा उस पर पलटवार का अभ्यास किया जाएगा। हालांकि इसमें कोई एक्टिव बॉम्ब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन यह असली एटमी ड्रिल से भी कम नहीं होगा, क्योंकि नाटो के एटमी युद्धाभ्यास में अमेरिका का B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर हिस्सा लेगा। सुपर पावर अमेरिका का सुपर वेपन B-52 बॉम्बर दुनिया में कहीं भी परमाणु बम गिराने में सक्षम है। स्टीडफास्ट नून नाम के एटमी ड्रिल में B-52 बॉम्बर के अलावा दूसरे घातक फाइटर जेट्स भी शामिल होंगे। व्हाइट हाउस से लेकर नाटो महासचिव तक इसकी पुष्टि कर चुके हैं। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है, नाटो के सैन्य अभ्यास की योजना बहुत पहले बना ली गई थी। अगर इसे रद्द किया गया तो इससे रूस की आक्रामकता के खिलाफ नाटो की प्रतिबद्धता को लेकर गलत संदेश जाएगा। जानकारों के मुताबिक अमेरिका का युद्धाभ्यास विनाश की चिंगारी को भड़का सकता है। अमेरिका की अगुवाई में नाटो जिस तरह की जंगी तैयारी को अंजाम दे रहा है, उससे ये साफ है कि वो रूस के संभावित हमले से निपटने की मुकम्मल तैयारी में जुटा है। लेकिन उसकी ये तैयारी रूस के घातक और महाविनाशक हथियारों से निपट पाने में कितनी कारगर साबित होगी, इस पर रक्षा जानकारों की राय बंटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। Групповой отряд боевых кораблей противника. तो क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन ने विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है। बार बार वो चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि ये भी उनका कहना है कि नाटो से संघर्ष हुआ तो वैश्विक आपदा आएगी और ये जाहिर है कि पूरी मानव जाति पर इसका असर होगा। यूक्रेन में हमले का हमें कोई दुख नहीं है, पुतिन ने कहा है। यूक्रेन को बर्बाद करना हालांकि हमारा उद्देश्य नहीं है। पुतिन ने बाइडेन के साथ बातचीत से भी साफ इनकार कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का ये बड़ा बयान सामने आया। ये भी कहना है कि यूक्रेन को तबाह नहीं करना चाहते। ये भी कहना है कि नाटो के साथ संघर्ष अगर होता है तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, वैश्विक आपदा आएगी। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजलि, एक तरफ ये भी माना जा रहा है कि पुतिन का कहना है वो जेलेंस्की से युद्ध नहीं चाहते, यानी यूक्रेन को तबाह नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी युद्ध जारी है 7 महीनों से। दूसरा, अमेरिका की क्या आगे रणनीति होने वाली है, क्योंकि नाटो ने भी ड्रिल शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए वंदना, सबसे बड़ा सवाल यही है, चूंकि जो बयान सामने आया है रूसी राष्ट्रपति पुतिन का, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ पुतिन ये कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते थे यूक्रेन के साथ, लेकिन बावजूद इसके दोनों देशों की सेना किस तरह से एक दूसरे पर हमले कर रही है, अटैक कर रही है। कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो दोनों देश हैं उनको उकसाने के पीछे कई और देश हैं और अमेरिका इसमें सबसे बड़ा माना जा रहा है, जो कि उकसा रहा है। चूंकि अमेरिका की तरफ से लगातार जो हथियार हैं, अपने बड़े हथियार जो हैं वो यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं, जिससे यूक्रेन अपने हथियार ना गिराए और डटकर सामना करता रहे रूस का। कैसे रिश्ते अमेरिका और रूस के रहे हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब ऐसे में अमेरिका जो भूमिका निभा रहा है उस पर भी कई सारे सवाल हैं। क्या ये कोई प्रोपेगेंडा है अमेरिका का? ये बड़ा सवाल है। क्या अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए अमेरिका ये सब कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। निगाहें इस बात पर भी टिकी है कि आखिर बाइडेन का अब अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि जो बाइडेन और बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात भी होने वाली है। अगले महीने दरअसल एक सम्मेलन होने वाला है जहां पर दोनों देशों के नेता आमने सामने हो सकते हैं। लेकिन अगर पुतिन की बात करें तो पुतिन की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि वो सम्मेलन में अगर जाते हैं तो वो बाइडेन से मुलाकात नहीं करेंगे। यानी कि इस बात को पुतिन भी समझ रहे हैं कि यूक्रेन को सबसे ज्यादा उकसाने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है अमेरिका का। और अमेरिका कितनी बड़ी पावर है ये पुतिन जानते हैं और बाइडेन भी इस बात को जानते हैं कि पुतिन भी कम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूस के पास कितनी बड़ी संख्या में जो हथियार हैं वो मौजूद हैं। जी, ऐसे में आगे आने वाले दिनों में क्या होगा इस पर निगाहें टिकी हैं। लेकिन भूमिका पर सीधे तौर पर, मुख्य तौर पर अमेरिका, ये बात तो जाहिर है कि यूक्रेन अकेला इतना लंबा संघर्ष नहीं कर सकता था रशिया के सामने। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या इनडायरेक्टली ये जंग बन चुकी है अमेरिका और रूस के बीच, क्योंकि दोनों परमाणु महाशक्तियां हैं। अगर टकराव होता है इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में तबाही मच सकती है।
इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर वी एन झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वी एन झा साहब, ये बताइए कि ये क्या माना जाए कि इनडायरेक्टली जंग अमेरिका और रशिया के बीच में ही चल रही है, भले ही यूक्रेन को मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये तो युद्ध ही जब शुरू हुआ था, इसमें यूक्रेन एक मोहरा है, वो तो शुरू से ही है, क्योंकि यूक्रेन जिसके ऊपर में कूद रहा है, जेलेंस्की जिसके बल पे कूद रहा है, वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका है। यूरोपियन यूनियन का जो वर्चस्व है वो यूक्रेन के ऊपर में तभी से बना हुआ है जबकि 2013 में वहाँ पे यानुकोविच के खिलाफ जब वो प्रदर्शन हुआ था और सत्ता पलट हुई थी, तो ये तो तभी से चला आ रहा है। और इसके बाद जो भी यहाँ पे हुआ है 24 फरवरी के बाद जब ये लड़ाई छिड़ी है, उसका भी जो बैकग्राउंड है वो यूक्रेन ही है, क्योंकि यूक्रेन का जो डोनबास एरिया है ये 2013 में 14 में ही एक वहाँ पे रेफरेंडम कराया गया था जिसमें कि उन्होंने डिसाइड किया था कि हम यूक्रेन के साथ नहीं रहेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेंगे। ये 2013-14 की बात है। और तब से वहाँ पे जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं लगभग 3 मिलियन। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है या नाटो देशों की जो तैयारी है वो आने वाले वक्त में क्या वाकई जो परिस्थितियां बनने जा रही हैं उससे निपटने को लेकर ड्रिल की जा रही है। शुक्रिया आपका वी एन झा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूषण दीवान जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। अंजलि, आपका भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।